चीजें किसी कोने में नहीं हुई, ये सब इन सब चीजों से आप लोग भी वाकिफ हैं। तो पूरे जेरूशलेम को चैलेंज कर रहा है। उनके टाइम का कंपैरिजन अगर किया जाए तो न्यू टेस्टामेंट का टाइम बहुत ही कम है, लेकिन अब तक हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो 5800 हाफ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट हमारे पास सेकंड सेंचुरी में है। इतनी कोटेशन दी है कि अगर आप उनको कंपाइल करें, जमा करें, इकट्ठा करें, तो आपका 3 बार न्यू टेस्टामेंट निकला। एफ ब्रूस को देख, बहुत बड़ा हिस्टोरियन है और न्यू टेस्टामेंट का स्कॉलर है। लेकिन जब बात आती है न्यू टेस्टामेंट की, अब हम देखते हैं उनकी अर्लीस्ट राइटिंग में, उनकी ओरिजिनल कॉपीज में, उनकी फर्स्ट राइटिंग में या फर्स्ट कॉपीज में कितना फर्क है एज कंपेयर टू दीस लिटरेचर। अगर हम इन लिटरेचर के साथ उनका कंपैरिजन करें, नया नामे का, ये न्यू टेस्टामेंट का या गॉस्पेल्स का, तो हमारे पास अर्लीस्ट कॉपी कब की मिलती है? आमतौर पर स्कॉलर्स कहते हैं कि जो गॉस्पेल्स हैं वो बहुत लेट लिखी गई, लिहाजा रिलायबल नहीं है। जब डिसाइपल सब मर गए, सही है, खुदावंद यीशु मसीह भी, सही है, उनके मुताबिक उनकी डेथ हो गई, सही है, हम तो कहते हैं वो जी भी थे। लेकिन जो स्केप्टिक्स हैं या जो क्रिटिक्स हैं वो नहीं मानते, सुपरनैचुरल पावर को नहीं मानते, तो कहते हैं जी ये बहुत सेंचुरीज बाद लिखी थी, लिहाजा रिलायबल नहीं है। तो अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो इन लिटरेचर्स का, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले सही साइड किया, देखेंगे हमें जो अर्लीस्ट एक पपायरस मिलता है, सही है, जिसे कहा जाता है जॉन रेलेंट पपायरस। ये एक फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट मतलब कि एक टुकड़ा है, और इसको नंबरिंग स्कॉलर्स ने दी हुई है P52 की। ये किसी बहुत बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट का टुकड़ा है, ये कोई करीब 3.5 इंच का है, सही है, या 2.5 इंच का है, सही है, और आगे पीछे लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो यूहन्ना की इंजील की आयतें हैं कुछ मिलती हैं, 18 चैप्टर 8 और उसकी 31 से 33 तक और 37 से 38 तक। ये सबसे अर्लीस्ट टुकड़ा हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील से, जिसको सबसे ही अनरिलायबल माना जाता है ऐसी गॉस्पेल। एडल्फ डेसमैन एक बहुत बड़ा स्कॉलर है ग्रीक का, सही है, और एंशिएंट हिस्ट्री का, ग्रीक लिटरेचर का, उसने इसको 98 किया था। C.H. रॉबर्ट एक पपायरोलॉजिस्ट है और पैलियोग्राफर है। उसने पैलियोग्राफी के रूल्स को अप्लाई करके इस टुकड़े को डेटिंग दी 117 मतलब अगर हम अप्रोक्सीमेटली लगाए जाए तो 98 से लेकर 25 AD तक स्कॉलर इसको डेटिंग देते हैं कि ये अर्लीस्ट पपायरस है, सही है। तो आप देखें कि अगर खुदावंद यीशु मसीह की डेथ जो है वो 30 AD में या फिर 33 AD में हुई, तो कितना गैप बनता है? 80 या 90 साल का गैप बनता है, सही है। अब आप कंपेयर करें, सही है, इससे अगर गॉस्पेल ऑफ जॉन सपोज करें कि यहाँ पर लिखी गई 60 AD में, तो जो अभी लेटेस्ट स्कॉलरशिप है, स्कॉलर्स वो कहते हैं कि गॉस्पेल ऑफ जॉन वो 70 AD से पहले लिखी, प्री 70 AD। तो आप देखिए कि उसका जो टुकड़ा है हमें गॉस्पेल का, सही है, अर्लीस्ट पपायरस, वो हमें आप लगा लें कि 117 AD का मिलता है। तो फिर आप गैप देख लें कि कितना है, कोई 60 साल का गैप होगा। तो 60 साल के लोग तो अभी भी जिंदा हैं, बहुत सारी चीजें, उनके बच्चे भी जिंदा होते हैं। इसका मतलब है कि आप देखें कि गैप देखें कितना है एंशिएंट लिटरेचर्स में और गॉस्पेल्स की राइटिंग में, सही। अगर इंटरनल एविडेंस को अप्लाई किया जाए, इंटरनल टेस्ट को, तो पता चलता है कि गॉस्पेल ऑफ जॉन 60 AD से भी पहले लिखी है, सही है। और अर्लीस्ट जो टुकड़ा है इसका, ये मैन्युस्क्रिप्ट जो मिलती है हमें, ये मैन्युस्क्रिप्ट का टुकड़ा है वो 70 AD का मिलता है। तो गैप कितना है? सिर्फ फर्स्ट करिए 60 से लेकर
और यहाँ से यहाँ तक लगा है। सही है। तो इस पीरियड में बाइबल के खुद के एक राइटर का कहना है कि अगर आपको कोई डाउट है, जो चीजें हम प्रीच करते हैं तो उनमें से बहुत सारे अभी भी जिंदा हैं। सही है। ये 1 Corinthians चैप्टर 15 में लिखा हुआ है। पौलुस रसूल कहते हैं कि जो गॉस्पेल हम प्रीच करते हैं यीशु मसीह के मुताबिक, उसकी डेथ और रिजरेक्शन के बाद मुताबिक जो भी हम प्रीच करते हैं, और उनको खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे तो वो सब पर जाहिर हो, बहुत सारे लोगों पर जाहिर हो, लगभग 500 लोगों पर जाहिर हुए, और उनमें से बहुत सारे अभी भी जिंदा हैं। और आप कहने का क्या मतलब, भाई इसने ऐसा क्यों कहा? मेरी बातों पर अगर आपको शक है तो आप जाके उनसे पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26। ये सब जो बातें मैं खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक प्रीच करता हूँ, ये सब चीजें किसी कोने में नहीं हुई। ये सब, इन सब चीजों से आप लोग भी वाकिफ हैं, सिर्फ हम ही नहीं। वो पूरे यरूशलेम को चैलेंज कर रहा है। और यही बात पतरस रसूल भी कहते हैं कि आप सब ने उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसको मसलूब किया, और आप ये सब जानते हैं। हमारे पास बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। उनके टाइम का कंपैरिजन अगर किया जाए तो न्यू टेस्टामेंट का टाइम बहुत ही कम है, कि जिसमें कोई भी बातें घड़ी नहीं जा सकती, बल्कि आई विटनेसेस या जिन्होंने देखा और पढ़ा और जाना। हमारे पास बहुत सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनमें 2nd सेंचुरी एडी तक 120 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। 120 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट पाया जाता है। तो 120 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास अभी। और एक स्कॉलर के मुताबिक हमारे पास 50,000 फ्रैगमेंट्स हैं जो कि डब्बे में पैक हैं, स्कॉलर कहते हैं। और इनको जब आपस में कंपेयर किया गया और दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ कंपेयर किया गया, तो पता चला उनमें से 30 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो कि नए अदम में थी और बहुत अजीब। वैसे तो हमारे पास टोटल 2nd सेंचुरी से लेकर अब तक हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो 5,800 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें पूरा का पूरा न्यू टेस्टामेंट पाया जाता है। और पूरा का पूरा न्यू टेस्टामेंट कंप्लीट हो जाता है 4th सेंचुरी एडी की मैन्युस्क्रिप्ट्स में। 4th सेंचुरी एडी की मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमारे पास पूरा का पूरा न्यू टेस्टामेंट आ जाता है। और ये मैंने बताया कि 120 मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो कि 2nd सेंचुरी के, उसमें हाफ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट पाया जाता है। तो एक्सटर्नल टेस्ट में हमारे पास ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। और हमारे पास एक और एक्सटर्नल टेस्ट होता है, वो होता है आर्कियोलॉजी, टोपोलॉजी, जिसका मतलब होता है जगह। तो ये जगहों की स्टडी। तो ज्योग्राफिकल, टोपोग्राफिकल या फिर टोपोलॉजिकल, ये सब जो चीजें हैं, इनमें आर्कियोलॉजी में हमें एविडेंस मिल जाता है कि गॉस्पेल्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो बहुत, या जिनके बारे में गॉस्पेल बात करती है, बहुत सारी चीजें सच हैं, वो घड़ी नहीं गई। तो आर्कियोलॉजी में हमें मतलब कि दरियाफ्त में ये चीजें मिलती हैं। ये हमारे पास 5,000 मोर देन 5,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। सही है। जिनमें से 120 मैन्युस्क्रिप्ट तो 2nd सेंचुरी, जिसमें हाफ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट पाया जाता है। ठीक है। तो टाइम क्या देखें कितना कम है। सही है, एज कम्पेयर टू अदर बायोग्राफी या लिटरेचर। सही है। एक तो ये टेस्ट हो गया। ठीक है। इस लिहाज से या इस एतबार से भी ये जो गॉस्पेल्स हैं, और कैनोनिकल गॉस्पेल, मैथ्यू, मार्क, लूक, ये सब रिलायबल है। ठीक है। अगर गॉस्पेल लिखी गई 370 AD से, 370 AD में लिखी गई, तो हमारे पास अगली जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है 120 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो है 2nd सेंचुरी AD की। 2nd सेंचुरी AD। अगर 2nd सेंचुरी AD की है तो इसका मतलब है फिर भी जो गैप आ जाता है वो कुछ 140 साल का तो आ ही जाता है। सही है। या 150 कर लें आप। सही है। या 170 कर लें या 200 कर लें। ठीक है। इतना टाइम गैप तो आ ही जाता है। तो इतने टाइम पीरियड में भी गॉस्पेल्स के अंदर जो लिखा हुआ है बहुत कुछ घड़ा जा सकता है। और बहुत सारे स्कॉलर्स ही कहते हैं, जॉन डोमिनिक क्रॉसन,
और बहुत सारे जो लिबरल स्कॉलर हैं वो ये कहते हैं। तो हम चेक करेंगे इंटरनल टेस्ट से कि आया उनके अंदर जो लिखा हुआ है वो भी रिलायबल है कि नहीं और कितना रिलायबल है। एक्सटर्नल टेस्ट में एक और चीज है हमारे पास, वो है अर्ली चर्च फादर्स की राइटिंग। उनकी किताबें जब आप उठा के पढ़ते हैं फादर्स की या जो पास्टर्स थे उस जमाने के जो चर्च को चला रहे थे, तो उनकी किताबों से हमें पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारे हवालाजात दिए, कोटेशंस दिए हैं नया नामे के। इतनी कोटेशन दी है कि अगर आप उनको कंपाइल करें, जमा करें, इकट्ठा करें, तो आपका 3 बार न्यू टेस्टामेंट निकल आता है। इन सब को अगर यहाँ तक नापा जाए, पूरी जितने भी हवालाजात उन्होंने अपनी किताबों में दिए हैं, तो 1 मिलियन कोटेशंस बन जाती है। 1 मिलियन कोटेशंस हमें चर्च फादर्स में से मिलती हैं इनकी राइटिंग में से। अब अगर इन सब कोटेशंस को, ये साइटेशंस को जब इकट्ठा किया जाए तो हम 3 बार न्यू टेस्टामेंट निकाल सकते हैं। 1 मिलियन कोटेशंस हैं। टर्टुलियन ये 2nd सेंचुरी एडी का शख्स है और ये अपोलोजिस्ट था, ये प्रीचर भी था। इसने जो किताबें लिखी उसमें इसने रेफरेंस पता कितने दिए पूरे नए नामे में से 7000 रेफरेंसेस दिए नए नामे में से। और ये 2nd सेंचुरी में बैठ के लिख रहा है। 2nd सेंचुरी 7000 हवालाजात, मतलब कि 7000 नए नामे की कोटेशन दी है, न्यू टेस्टामेंट की कोटेशन 7000 न्यू टेस्टामेंट की कोटेशन, जिनमें से आउट ऑफ विच 3800 जो साइटेशंस हैं वो सारी की सारी गॉस्पेल्स में से, अंजीलों में से। इतनी एक्सटर्नल रिलायबिलिटी है बाइबल या गॉस्पेल्स की, इन 4 अनाजीज की।